ओके। हेलो एवरीवन। मेरा नाम संजू है और बहुत दिनों के बाद ये लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला। इसके अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले, जैसे कि लास्ट समझो कि जो सी वाला बैच था मेरा, डिकॉर्ड वाला। उसके बाद अगेन ये 2026 के अंदर मैं फिर से ये मेंटोरशिप लॉन्च किया हूँ, पर्सनल मेंटोरशिप। ये साल के लिए सिर्फ एक ही मेंटोरशिप रहेगा मेरा। तो इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले, ये सब चीज़ मैं थोड़ा बेसिकली ऊपर ऊपर से थोड़ा भी बता दूं। उसके बाद फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, यानी आपको भी प्रॉपर समझ आएगा। ठीक है। दूसरा, उतने कोई कठिन वर्ड्स नहीं रहेंगे ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूज़न रहे, ना ही कुछ घुमा फिरा के मैं बात करूँगा। ठीक है ना। यानी समझो कि हो सके उतना इजी रहेगा। एक्चुअली मार्केट कैसे वर्क करता है, क्या हमें देखना चाहिए, क्या हमें समझना चाहिए, कैसे हमें मार्केट के साथ बिहेव करना है, हर एक चीज़ हम धीरे धीरे करके ये मेंटरशिप के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है। तो मैं ये आशा रखता हूँ कि भाई आप लोग सबसे पहले जो पुराना वाला कोर्स है, जो 7 लेक्चर है, वो सबसे पहले देख लो तो और सही रहेगा। उसके बाद ये वाला कोर्स देखो तो और सही रहेगा। ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर पहले 1-2 लेक्चर थोड़े बेसिक हैं, बट ये समझ के चलो कि वो देखना ज़रूरी है। क्योंकि इसके अंदर जो पहले 1-2 लेक्चर रहेंगे ना, वो थोड़े बेसिक रहेंगे, एक्चुअली मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है, कैसे जो भी है, यानी बेसिक से ही स्टार्ट हो रहा है। बट सबसे अच्छा रहेगा वो वाला कोर्स, पहले वाला, यानी पहले वो देखो, इसके बाद ये कोर्स के अंदर आओ तो सही रहेगा। पिछले वाले कोर्स के अंदर भी एटलीस्ट एक लेक्चर जो पहला वाला है वो तो देखना ज़रूरी ही ज़रूरी है। उसके बाद ये एटलीस्ट देखो। ठीक है ना। देखो, ये मेंटरशिप के अंदर मैंने 4 फेज़ के अंदर मैं डिवाइड करके रखा हूँ। ठीक है। 4 फेज़ में एक पहला फाउंडेशन है। अब फाउंडेशन के अंदर हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि एक्चुअली मार्केट कैसे रन करता है। ठीक है। लिक्विडिटी क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रैक्टल क्या होता है, टाइम फ्रेम के साथ उसका कैसे अलाइनमेंट करेंगे। यानी बेसिक बेसिक चीज़ इसके अंदर रहेगी, जो एक्चुअली बेसिक है मेरे लिए, बट शायद आपके लिए कठिन हो सकता है, शायद आपके लिए समझना मुश्किल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बट हम एकदम ईज़ी वे में समझने वाले हैं। ठीक है ना? उसके बाद फेज़ 2 रहेगा, मार्केट डायरेक्शन फ्रेमवर्क, लाइक मार्केट कहाँ जाने वाला है, क्यों जाने वाला है, और उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, मैं कैसे समझता हूँ, आप कैसे समझोगे, वो हर एक चीज़ हम देखेंगे। ठीक है? जैसे इसको बेसिक आईसीटी एसएमसी लैंग्वेज में उसको बायस बोलते हैं। ठीक है? नैरेटिव। तो ये बायस वाला भी अंदर रहेगा, इन डेप्थ हम जाएँगे इसके अंदर। और इसके अंदर बायस के साथ आईआरएल, ईआरएल जो एक्चुअली पीछे पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ाया हूँ मैं, तो वो भी एक ज़रूरी है। मार्केट नैरेटिव के अंदर उसके अंदर कुछ और बताएँ, इसके अंदर मैं और कुछ बताने वाला हूँ। समझ रहे हो? 3 बार रिवर्सल एक्चुअली क्या होता है? नहीं कोई पीओ है, फिर भी वहाँ से मार्केट को क्यों मूव देना ज़रूरी है? क्यों वहाँ से ही मूव आता है? गोल्ड इतना सारा अभी फ़िलहाल गिरा है, क्यों गिरा है? उसके पीछे रीज़न, यानी देखो, एक चीज़ नहीं रहती है समझो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक डायरेक्शन, एक ही चीज़ से तो ये डायरेक्शन बनानी है ना। बायस लगाया, नैरेटिव लगाया, इंटरनल, एक्सटर्नल लगाया, 3 बार कैंडल स्विंग हुआ, एमएमएक्सएम भी है। इसके अंदर एमएमएक्सएम की अभी मैं फुल कॉन्सेप्ट बताने वाला, फुल लाइक समझो कि फुल बताने जाऊँ तो भाई मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी, समझो। समझ रहे हो ना? आप सीखते-सीखते भी आधे अधूरे रह जाओगे, बट एमएमएक्सएम में ऊपर-ऊपर से बताऊँगा। एक्चुअली दिखने से, समझने से कैसे होता है। 1-2 लेक्चर के अंदर हम एमएमएक्सएम क्लियर करेंगे, ताकि हमें एक डायरेक्शन एक्चुअली पता चले कि मार्केट बाय मॉडल बना रहा है, सेल मॉडल बना रहा है, ये सब चीज़ इसके अंदर आएगा। ठीक है ना? फेज़ 2 के अंदर। बेसिकली इन शॉर्ट, मार्केट का डायरेक्शन। ठीक है ना? देखो, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है, इसके अलावा वाले टॉपिक भी अंदर आएँगे, बट हमें इसमें से भी एकदम ईज़ी-ईज़ी वाला टॉपिक लेने हैं। देखो, सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है। ठीक है ना? बट समझो कि हमें बहुत एकदम ईज़ी जो एकदम मैटर मैटर रहती है ना, वो हमको समझना है। समझ रहे हो ना? वो सब चीज़ मैं बताऊँगा।
एक्चुअली मैं क्या फाइंड करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, हर एक चीज़ लाइव के अंदर भी रहेगी और डेली के हिसाब से जो भी देखो मिनिमम मेंबर्स रखे हैं, 15-16 मेंबर है, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई ये 3 मंथ, 4 मंथ जो भी हो जाए बट पर्सनली एक-एक बंदी को पकड़ूँ और उसको समझाऊँ कि भाई एक्चुअली क्या आपको समझ आ रहा है? समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो ये सिर्फ़ 2 चीज़ नहीं है, उसके बाद फेज़ 3 है, कोर ट्रेडिंग कंटेंट। क्योंकि ये 2 चीज़ होने के बाद आपको ये समझ आएगा कि मार्केट कैसे चल रहा है, आपको ये समझ आएगा उसके बायस क्या है, नैरेटिव क्या है, ठीक है? बट उसके बाद एक्चुअली जो चीज़ रहती है, कोर कंटेंट ही रहता है। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ है, अभी देखो यहाँ पे तो मैं बहुत कुछ लिख के रखा हूँ। तो इसमें से हर एक चीज़ हमें नहीं लेनी है। बट कभी-कभी ऐसा भी रहता है कि जैसे कि मैक्रोज़ बनाए तो भाई 3 कैंडल नहीं बना होगा, 3 कैंडल बनाया तो 11-11 ज़ोन वाला नहीं बना होगा। अब वो ज़ोन बना है तो ओटीई पे नहीं आया होगा, ओटीए पे नहीं आया तो फिर वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं होगी, वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं होगी तो रिवर्सल पॉइंट नहीं मिलेगा हमें, ईएमडी पैटर्न नहीं बना होगा, समझ रहे हो ना? तो हर एक चीज़ अलग-अलग है बट हमें एक बार देखना, समझना चाहिए। तो मैं इसमें से हर एक चीज़ आपको बताऊँगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होगी, वो भी हम डिस्कशन करेंगे, हम सीखेंगे, मैं समझाऊँगा। आपको क्वेश्चन होना चाहिए सब चीज़ के लिए, ठीक है ना? और आखिरी वाला एक फ़ेज़ जो रहेगा, वो रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड कैसे प्लेस करना है, क्यों करना है और किस तरह से हम वो डिसाइड करेंगे, यानी हर एक चीज़ इंक्लूडेड रहेगा इसके अंदर, समझ रहे हो ना? हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि देखो ये 3 फ़ेज़ होने के बाद एक फ़ेज़ ऐसा आएगा जिसके अंदर हमें खुद के दम पे आगे बढ़ना है, समझ रहे हो ना? ओके, दूसरी बात, जो 15-16 मेंबर है, वो 15-16 मेंबर को ये कंप्लीट होने के बाद पर्सनली डेली लाइव होगा। बीच-बीच में तो होता ही रहेगा, बट फिर भी एक साथ लाइव होगा। मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ ऐड ऑन करके क्या हम एक कॉन्सेप्ट यानी एक सेटअप बिल्ड कर सकते हैं? और कर सकते हैं, तो क्या हम कर पा रहे हैं? और कर पा रहे हैं, तो मैं जो देख रहा हूँ, क्या वो आप देख पा रहे हो? समझ रहे हो ना? स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? मार्केट के अंदर जो टारगेट रहेगा, वो क्यों वो वाला रहेगा? क्यों हमें एसएल ट्रेल करना चाहिए? क्यों हमें वो रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और मिल रहा है, तो हमें फिर कैसे प्लान करना चाहिए? वहाँ पे ट्रेड प्लान किया तो क्यों किया? क्या सिर्फ़ हमारे बायस थे इसके लिए? क्या हमारा कोई पीओए था उसके लिए? हर एक चीज़ हम इन डेप्थ जाएँगे। देखो एक लेक्चर के अंदर मैं कुछ उतना ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट होने के बाद में मैं नहीं समझा पाऊँगा। हमें एक लाइव एक्सपीरियंस के अंदर उतरना पड़ेगा, आना पड़ेगा आपको भी। समझ रहे हो ना? देखो डॉक्टर भी बनता है तो सिर्फ़ स्टडी से नहीं होता है, उसके साथ उसके बाद उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो इसके अंदर भी हम लाइव में एक्सपीरियंस हम सब साथ मिलके एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है? जो भी प्रॉफ़िट, लॉस जो भी होगा हम लोग साथ में समझेंगे, कि भाई एक्चुअली क्यों ऐसा हुआ? उसके पीछे लॉजिक क्या था, रीज़न क्या था, ठीक है ना? तो बस ये कोर्स के अंदर ऐसा समझ के चलो, इन डेप्थ रहेगा, जो लिखा है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। देखो इसमें वर्ड्स आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? बट इसके ऊपर ध्यान मत दो, एकदम ईज़ी है और मैं सब फ़िल्टर कर कर के ही ये सब ऐड करके रखा हूँ। समझ रहे हो ना? मैं सब फ़िल्टर देखो आईसीटी असम से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा है, समझो। बट फिर भी मैं उसको एकदम ईज़ी चीज़ के अंदर साथ जुड़ के मैं एक जो बनाया हूँ, जो मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं समझा हूँ, वो सिर्फ़ वो सब चीज़ इधर इंक्लूड कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है ना? और उसके अलावा भी जो चीज़ रहेगी वो भी मैं आपको बताता रहूँ, ठीक है? ओके, तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा मार्केट मोमेंटम ब्लूप्रिंट्स एंड लिक्विडिटी, ठीक है? देखो इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ है इब्डा, ठीक है ना? इब्डा। अब मार्केट जैसे कि ये कुछ गोल्ड वेट ये क्या हुआ? ओके, जैसे कि गोल्ड अभी गिर रहा है, ठीक है? नेट क्यों स्लो? ओके, ओके जीबी वही है, ये रहा गोल्ड। अब गोल्ड गिरा, ठीक है? तो गोल्ड के गिरने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और है भी। वो अभी एक लाइव करूँगा उसके अंदर सबको मैं बुलाऊँगा, तो फिर आपको भी समझ आ जाएगा, आप भी समझोगे हर एक चीज़, समझ रहे हो ना? बट
समझो कि इब्डा का भी एक साइकिल रहता है, इब्डा साइकिल के हिसाब से ही हर एक चीज़ वर्क होती है। उसको जो टाइम पे हाई लगाना था वो टाइम पे उसने हाई लगा दिया, जो टाइम पे उसको लो लगाना था, जो लिक्विडिटी लेनी थी वो तो करेगा ही करेगा। इब्डा यदि आप नहीं जानते हो, तो थोड़ा यूट्यूब पे सर्च मारो या फिर आईसीटी की चैनल पे जाके भी एक बार सर्च करके देखो, सही रहेगा। इब्डा के बारे में मैं भी उतना नहीं जानता हूँ, समझो वो इंजन है आईसीटी एसएमसी का, बट मैं उतना जानता हूँ 60 दिन, 40 दिन, 20 दिन के हिसाब से बहुत भयंकर वर्क करता है। बस वो आपको एक स्ट्रक्चर और एक प्रॉपर इब्डा का जो साइकिल रहता है वो रनिंग फेज़ आपको पकड़ना पड़ेगा। यानी उसको टाइम एंड प्राइस वाली थियरी भी बोलते हैं, क्वार्टरली थियरी भी बोलते हैं। समझ रहे हो ना? बहुत सारी चीज़ है इसके अंदर। तो ये गिरना भी एक बड़ी बात नहीं थी, वो तो होना ही था। देखो अभी मार्केट में तो न्यूज़ ऐसा भी आ रहा है ना कि भाई दुबई के अंदर गोल्ड एक्चुअल रियली जो गोल्ड रहता है, बिस्किट रहता है वो खत्म हो चुका है। और चाँदी ऐसा-वैसा बहुत सारी चीज़ आएगी भाई, कोरोना भी आया था। कोरोना के पहले हमने आईसीटी के हिसाब से तो मार्केट गिरना दिख ही रहा था। बट हम लोग को खुद को ट्रस्ट नहीं था। जब एक्चुअली कोरोना आ गया मार्केट के अंदर, तब हमें पता चला, क्या पता चला? कि भाई ये तो कोरोना की वजह से गिर रहा है मार्केट, समझ रहे हो ना? तो हर एक चीज़ वर्क करती है। अब देखो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि प्रॉपर वर्क करे, बट हमें हर एक चीज़ के अंदर थोड़ा-थोड़ा लेट गो करके आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। और इस 100% वर्क करने वाली चीज़ों चीज़ों में से नहीं है। देखो 100% कोई चीज़ वर्क नहीं करता है, समझ रहे हो ना? हमें हमारा भी खुद का दिमाग लगाना है। यदि 100% वर्क करने वाला रहता, तो हमें रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत ही क्या पड़ती? समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, फर्स्ट वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो एक्चुअली हमारा है बीटीसी। वेट। ओके, ये वाला ट्रेड शायद आप लोग को मालूम हो तो पिछले वाले लाइव यानी पिछले संडे को मैं कुछ बोला था कि मार्केट यहाँ से कुछ हो सकता है, ये वाला कुछ था, ठीक है ना? ये वाला कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है और ये वाले लिक्विडिटी हंट कर सकता है, ठीक है? और ये हो भी चुका है, कल ही हुआ था यानी। आज अपनी डेट है 1, ओके, 1 फेब है, 1 फेब, ठीक है? मंथ, ओके। देखो पहला वाला जो लेक्चर है, मार्केट मोमेंटम ब्लूप्रिंट्स एंड लिक्विडिटी, तो सबसे पहले इसके साथ में एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, उसको बोलेंगे पीओआई। अब पीओआई क्यों इसके अंदर ले रहा हूँ, क्योंकि देखो आधे लोग को डायरेक्टली ये लेक्चर देखने आएंगे, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जो मैं बोला, जो पिछला वाला जो कोर्स है उसके अंदर मैं जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, लिक्विडिटी और पीओआई जो चीज़ मैं बताया हूँ वो उसके अंदर इन डेप्थ बताया हूँ, ठीक है ना? तो इसके अंदर मैं थोड़ा बेसिक बताऊँ, बट लिक्विडिटी के अंदर मैं हर बार, हर लाइव में, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ मैं थोड़ा-थोड़ा बताता रहूँगा। लिक्विडिटी एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत बड़ा है, समझो। बट हाँ, हमें ईज़ी वे में समझना है, तो मैं अभी समझा ही दे रहा हूँ, बट फिर भी समझो। ओके, देखो लिक्विडिटी एक्चुअली क्या होती है? सीधी बात बोले तो एक बोलते हैं ना, वेट यहाँ पे आई थिंक, ओके। देखो लिक्विडिटी एक्चुअली क्या होती है? मैं पहले ही बोला हूँ कि डे टाइम फ्रेम, वीक टाइम फ्रेम और मंथ टाइम फ्रेम, ठीक है? ये सब टाइम फ्रेम है। उसका हाई और लो, ठीक है? इसका हाई और लो, इसके ऊपर एक लिक्विडिटी रहती है। सॉरी ये क्या हो गया यार, वेट। ओके। हाँ यार, देखो एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, मेरे को मालूम ही नहीं, मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है? तो फिर भी ठीक है, ऐसा होता है। अभी कब क्या मालूम, मेरे को कोई यानी मेरे से गलती से शॉर्टकट की मैंने टैप कर दिया था। चलो जो भी है, बट लिक्विडिटी से हमारा पेंडिंग था। अभी एक्चुअली मेरे को ये एडिटिंग करके जॉइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहुँचे थे कि लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है ना? देखो लिक्विडिटी बहुत सारे प्रकार की रहती है,
ठीक है? जैसे कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होना, जैसे कि ये वाली, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है, समझ रहे हो ना? यहाँ पे लोगों के एसएल हो गए, यहाँ से सेल करने वाले, यहाँ से सेल करने वाले, यहाँ से सेल करने वाले लोग, समझ रहे हो ना? फिर यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी होगी, जैसे कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे कुछ बन रही है, यहाँ पे भी कोई लिक्विडिटी हो सकती है, समझ रहे हो ना? तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इसको बोला जाएगा, समझ रहे हो? इसको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोला जाएगा। फिर समझ के चलो कि यहाँ पे कोई कोई सपोर्ट जोन बना है, तो सपोर्ट जोन के नीचे लिक्विडिटी रहती है, समझ रहे हो ना? फिर यहाँ पे कुछ ये क्या बोलेंगे इसको, कुछ ऐसा रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला। यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस बना है, जैसे कि यहाँ यहाँ तो कुछ बना नहीं है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा बना है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी रहेगी, समझ रहे हो ना? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली लिक्विडिटी रहेगी। देखो एक्चुअली मैं तो ये सब यूज़ नहीं किया हूँ, यानी पहले स्टार्टिंग में किया था, बट उसमें ज़्यादा टाइम नहीं निकला है, बस लॉस ही गया है। लॉस क्यों गया? क्योंकि भाई हमें खुद को मालूम ही नहीं था कि लिक्विडिटी एक्चुअली होती क्या है, ठीक है ना? फिर ऐसा समझो, ये ट्रेड लाइन वाला हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला हो गया, वीक के और डे के और मंथ के हाई, यानी कि जो कैंडल रहती है ना, ये कैंडल, ये डे की भी हो सकती है, मंथ की भी हो सकती है और वीक की भी हो सकती है। उसके हाई पे और लो पे भी एक लिक्विडिटी रहती है, समझ रहे हो ना? हाई पे और लो पे भी एक लिक्विडिटी रहती है। डे की कैंडल, मंथ की कैंडल और वीक की कैंडल, उसके हाई और लो पे भी लिक्विडिटी रहती है। हमें सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए डे में, वीक में और मंथ में, ना ही 4H में, 1H में। 4H और 1H के अंदर हम BSL और SSL मार्क करेंगे, यानी वो एक सेल साइड, यानी एक लोअर टाइम फ्रेम। देखो SSL भी इसको बोला जाएगा, PSL भी बोला, बट हम लोग SSL BSL इसके लिए सिर्फ हम हमारे कोर्स के हिसाब से, हमारी कम्युनिटी के हिसाब से हम बोलेंगे कि भाई SSL जाने वाला है, एसएसएल टारगेट रहेगा, बीएसएल टारगेट रहेगा, तो हमें वो पता होना चाहिए कि हम जो एसएसएल बीएसएल बोलेंगे वो 1H और 4H के लिए ही बोलेंगे, समझ रहे हो ना? दूसरा, डे मंथ वीक के अंदर सिर्फ कैंडल की लिक्विडिटी के अलावा हमें एक स्विंग पॉइंट जो रहता है, जैसे कि ये वाला स्विंग रहा, ये वाला स्विंग रहा, ये वाला स्विंग रहा, ये वाला स्विंग, जो भी स्विंग रहता है स्विंग पॉइंट, वहां पे लिक्विडिटी रेस्ट करती है, तो ये भी एक लिक्विडिटी है, समझ रहे हो ना? ये भी एक लिक्विडिटी है। दूसरा, समझो, चलो यहाँ से डिलीट ही मार दो। दूसरा कि हम लोग अभी जो सीखे कि भाई कोई मार्केट आया है, ठीक है, यहाँ पे एमएसएस किया है, ठीक है, एमएसएस करने के बाद लास्ट पीओ पे आता है, ठीक है, और लास्ट पीओ पे आता है और देन जाता है, तो ये क्या है? ये एमएसएस पॉइंट जो था वो क्या है? वो भी एक लिक्विडिटी है। देखो दिमाग थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा हमको, समझ रहे हो ना? सिर्फ एमएसएस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। एमएसएस एक, देखो एमएसएस वैलिड है, बट कहाँ पे? उसका एक टाइम रहेगा, एक जोन रहेगा, उसका एक एरिया रहेगा, समझ रहे हो ना? कोई पीओआई वो कौन सी लिक्विडिटी हंट करके लिक्विडिटी स्वीप करके आ रहा है, सब चीज हमें देखना पड़ता है। वहां पे हमें एक्चुअली एमएसएस देखना है, ना कि हर पीओआई पे, ना ही हर कोई लिक्विडिटी पे। समझो मेरी बात को, यानी कि एमएसएस होना भी एक लिक्विडिटी है। क्यों? हर बार तो वो एमएसएस करने के बाद निकल जाना चाहिए, तो क्यों वो लिक्विडिटी ले लेता है भाई इधर? क्यों लेता है? क्योंकि बिग मनी को मालूम है कि एक प्रॉपर एमएसएस हुआ है, लोग इंटरेस्टेड है, यहाँ से बाई करेंगे, यहाँ से बाई करके यहाँ पे एसएल रखेंगे, तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर सटाक से सबका एसएल काट रहे हैं। ये भी एक लिक्विडिटी है, लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी। एमएसएस यानी क्या? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसके अलावा इंडोसमेंट भी एक लिक्विडिटी है। एक्चुअली इंडोसमेंट को ही बोलो आप, वो इंडोसमेंट का मतलब वही हुआ, बट समझो वो सब वही है, समझ रहे हो ना? हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि एक्चुअली लिक्विडिटी है किधर, पूरी जो भी कैंडल बनेगी उसके अंदर लिक्विडिटी है किधर, वो सब हमें फाइंड करना है। अब फाइंड करना है तो सिर्फ एक चीज कि भाई देख के पता चलेगा? नहीं नहीं नहीं, मार्केट हमें खुद में खुद बताएगा कि भाई लिक्विडिटी किधर पेंडिंग पड़ी है, वो कहाँ पे इंटरेस्टेड है जाने के लिए, समझ रहे हो ना? ओके, चलो ठीक है, ये ऐसा कुछ लिक्विडिटी है, ठीक है। उसके अलावा मेरे को लिक्विडिटी में तो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है, बट हमें
लेक्चर में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, देखो जो मैं अभी बताया ना, डे, वीक, मंथ, हाई, लो, याद रखना है। 1H 4H VSL SSL बोलेंगे, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बताई, ट्रेड लाइन फ्रेड लाइन, वो सब छोड़ो, मारो गोली उसको, कुछ नहीं उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें हमारे लॉजिक के ऊपर ध्यान देना है। कौन सा लॉजिक? डे, वीक, मंथ, उसका हाई और लो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सीधी बात। ओके, अब दूसरी लिक्विडिटी कौन सी रहती है? ये जो लिक्विडिटी मैं बताया, ये जो लिक्विडिटी मैं बताया, एक स्विंग पॉइंट की या फिर एक कैंडल के हाई ऊपर की, ये तो लिक्विडिटी बताई दी, ये सब है हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, ये सब एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो इसके अलावा कौन सी लिक्विडिटी रहेगी? उसके अलावा एक लिक्विडिटी रहेगी जो है इंटरनल, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी, अब इंटरनल लिक्विडिटी होता क्या है? तो इंटरनल लिक्विडिटी भी एक पीओआई के अंदर ही आता है, जो फर्स्ट वाला लेक्चर के अंदर में पिछले कोर्स के अंदर में बताया हूँ। अब पीओआई भी हमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें चाहिए क्या मार्केट के अंदर? लिक्विडिटी, उसके साथ चाहिए पीओआई, ठीक है। ध्यान से समझो, हमने अभी जो सीखा वो एक प्रॉपर लिक्विडिटी यानी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब जो हम सीखने वाले वो इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी। अब इंटरनल लिक्विडिटी होता क्या है तो समझो, इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर आता है पीओआई, ठीक है, पीओआई। पीओआई में क्या क्या लेंगे हम? पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी मैं बताया हूँ, फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, फिर इम्बैलेंस। ओके, इतनी चीज बेसिक बेसिक हमें लेनी है, इसमें भी सबसे ज्यादा लेना है ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, बस इनफ, इनफ इनफ इनफ। इंडियन मार्केट वाले हो तो इम्बैलेंस पे ध्यान देना है। ओके, समझो मेरी बात को। मिटिगेशन को भी मारो गोली। ब्रेकर एक इंपॉर्टेंट है लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए, मैं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज नहीं है, हम 100 चीज सीखने वाले हैं, उसमें से हमें सिर्फ जरूरत है 10 चीज की ही। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि जो बाकी की 90 है कि उसको इंक्लूड करना है कि नहीं। समझ रहे हो ना? बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें कितना लेके चलना है वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ठीक है, ये अपने आईसीटी एसएमसी के हिसाब से ब्रेकर ब्लॉक एक एंट्री के लिए, ठीक है, एक लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री के लिए, और चारों चार पांचों पांच चीज देख रहे हो तो सबसे बेस्ट है। इंडियन मार्केट वालों के लिए इम्बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है पहली बात, तो आपको मालूम ही है भाई कि एक एफवीजी एकदम छोटा सा यहाँ पे, सॉरी है ही नहीं। एक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो सब चीज़ तो मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ, बट ठीक है, जिसको एक्चुअली नहीं समझ है ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ब्रेकर ब्रेकर, तो फिर हम उसके लिए पर्सनली एक क्लास कर देंगे, और जो लाइव में समझा दूंगा वो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके अंदर तो फिर वो ऐसा ही हो जाएगा, ये सब समझाना चाहूंगा तो फिर जो पुराने मेंबर्स हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो जिनको एक्चुअली नहीं मालूम है वो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दो, मैं उनको पर्सनली 1-2 घंटे का लाइव के अंदर, प्रॉपर लाइव मार्केट के अंदर मैं उनको समझा दूंगा, ठीक है। एक एफईजी कौन सा बोलेगा, इसको हम एफईजी बोलेंगे। अब एफईजी क्यू, एफईजी, चलो यहाँ पे 1H एफईजी लिखा हूँ, बट 1H एफईजी नहीं है, बट एक्चुअली ये एफईजी समझ लो, ठीक है ना। एफईजी क्यू, तो ये फर्स्ट वाला कैंडल, ये सेकंड वाला कैंडल, और ये थर्ड वाला कैंडल के बीच में जो गैप बना है उसको हम बोलेंगे एफईजी। ओके, और उसके एग्जैक्ट नीचे वाला जो पॉइंट रहेगा यानी ये वाला, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। ओके, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। ओके, अब गैप इम्बैलेंस भी रहता है, तो गैप इम्बैलेंस एक मेरे को दिख जाए तो मैं बता दूं। हम्म, और एक मिटिगेशन भी रहता है। ओके, मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा रहता है?
ये वाला जो रहेगा, ये तो इनसाइड बार वाला था। इसको हम एक मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट आया और नीचे चला गया, बट फिर भी इसको एक मिटिगेशन ब्लॉक मानेंगे, ठीक है। बात रही ब्रेकर ब्लॉक की, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कोई मेरे को ब्रेकर दिखे तो। हम्म हम्म हम्म, 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 ओके, मंथ का चार्ट है, उसके लिए इतना छोटा दिख रहा है। ओके, हाँ, यहाँ पे कुछ मिल जाएगा मेरे को। ओके, ये वाला भी एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बट फिर भी एक मिटिगेशन ब्लॉक जैसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें, ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ये भी कोई काम का नहीं है। ओके, ये रहा, देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ से एक्चुअली मार्केट को गिरना चाहिए, बट मार्केट गिरा नहीं है। मार्केट ने क्या किया है, एक यहाँ ये वाले जोन से मार्केट निकल गए। अभी इसने क्या किया है, जो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी थी, वो सेल साइड लिक्विडिटी को भी हंट किया है, ठीक है ना। इस सेल साइड वाली लिक्विडिटी को भी हंट किया है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो पेंडिंग पड़ी थी लिक्विडिटी, उसको भी उसने हंट किया है। यानी एक बाई साइड, यानी एक सेल साइड लिक्विडिटी गया, देन बाई साइड गया, देन ये यहाँ पे टैप होने के बाद मार्केट यहाँ से निकल पड़ी रही। समझ रहे हो ना, तो इसको एक ब्रेकर ब्लॉक बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, मिटिगेशन ब्लॉक पे भी उतना ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है, बट मैं आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ मैं आपको बता दिया। और एक रहा वॉल्यूम गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, गैप इम्बैलेंस भी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ है जो बहुत सारी कैंडलों के बीच में। वेट, मेरे को यहाँ पे दिखे तो मैं दिखाई देता हूँ। चलो, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, कोई दूसरे चार्ट के अंदर यदि मेरे को दिखे तो मैं दिखा देता हूँ। ओके, जैसे कि ये वाला एरिया समझो, ये वाला एरिया, ठीक है ना। ये है गैप इम्बैलेंस एरिया पड़ा है हमारा, समझ रहे हो ना। यानी दो तीन कैंडल के अंदर हम बीच में देखेंगे ना, तो ये चीज़ हमें दिख जाएगी, गैप इम्बैलेंस, ठीक है। अभी उसके अलावा दूसरा क्या रहेगा, ये वाला भी गैप इम्बैलेंस है, समझ रहे हो, ये वाला भी, ठीक है। कभी कभी हमें वो एक चीज़ वो भी देखने को मिलेगी जिसको बोलेंगे हम वॉल्यूम इम्बैलेंस, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा फिर हम और क्या देखने वाले थे। ओके, पीओआई के अंदर, चलो, इतनी चीज़ हमें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, और फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर मेरे को बताओ, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ है, मैं उसके अंदर ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहता हूँ। यदि आपको जानना है, समझना है, तो फिर मेरे को पर्सनली बोल देना, एक पर्सनल लाइव क्लास करके सबको पूछ के एक कॉल रखेंगे, उसके अंदर सबका रिस्पॉन्स आएगा, सीखने का मन होगा तो फिर हम लाइव कर लेंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के अंदर कि भाई एक्चुअली पीओआई, ठीक है, उसके अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, इम्बैलेंस, ये सब चीज़ लेना है, ठीक है। ये भी क्या थी, एक लिक्विडिटी थी, बट कौन सी लिक्विडिटी, पीओआई वाली, यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। एक्सटर्नल रेंज में हमने क्या सीखा, जो डे, वीक, मंथ की हाई और लो पे रहता है, या स्विंग हाई लो पे रहता है, उसको एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोला जाता है। उसके अलावा, उसके अलावा एक चीज रहती है जिसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस, भाई, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है ना। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी है, तो भाई हाई रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लो रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लो रेजिस्टेंस के अंदर भी बहुत सारी बातें होती है। अब देखो, वो 7th 8 नंबर का लेक्चर है, ठीक है, उसके अंदर हम जाएंगे और उसके अंदर हम समझेंगे। यानी आप देख लेना एक बार, भाई मैं तो बता दिया हूँ, बट फिर भी वो इम्पोर्टेंट तो है ही, बट उसके अंदर मैं उतना इन डेप्थ नहीं गया हूँ, समझो। इसके लिए हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस के लिए मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर लाने वाला हूँ। तो मैं इसके अंदर एक बेसिक चीज समझाऊं, क्योंकि मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर में हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इंक्लूड करूंगा, तो जो नए बंदे हैं उनको तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ रहे हो ना।
तो इसको थोड़ा अभी के लिए मारते हैं गोली, बट जो समझ रहे हो उनको मालूम है, ठीक है ना? अभी यहाँ पे समझो कि सिर्फ सॉरी, ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा हम दूसरा भी कॉन्सेप्ट लेने वाले थे साथ में, ये वाला, कि भाई एक्चुअली मार्केट मोमेंटम ब्लूप्रिंट्स के अंदर लिक्विडिटी और पीओआई तो हमने देख लिया, लिक्विडिटी भी एक लिक्विडिटी है जो एक्सटर्नल है, और पीओआई भी एक लिक्विडिटी है जो इंटरनल है, ओके? जिसके अंदर डे, वीक, मंथ हाई लो रहेगा, स्विंग हाई लो रहेगा, ठीक है? उसके अलावा जो चीज़ है हमारे पास, वो है ये वाला। अभी देखो जो कार्टेल गार्डियर का देखा होगा, उसके लिए थोड़ा ईज़ी होगा, बट समझो, हम उससे भी ईज़ी करने वाले हैं, हम उससे भी ईज़ी करने वाले हैं, समझ रहे हो ना? अब देखो इसके अंदर मैं बेसिक चीज़ लिखा हूँ कि भाई ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है? ए पॉइंट के अंदर सबसे पहले शुरुआत होती है रेंज से, उसके बाद एक्सपेंशन आएगा या तो फिर मैनिपुलेशन आएगा। सिंपल समझो, ए पॉइंट है, मार्केट क्या करेगा, एक रेंज बनाएगा यानी कंसोलिडेशन होगा, ओके? फिर उसके बाद क्या आ सकता है, तो भाई एक एक्सपेंशन आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, एक मैनिपुलेशन, यानी कि लोगों के एसएल काटने के लिए एक मैनिपुलेट कर रहा है और कुछ नहीं, एक मैनिपुलेशन, समझ रहे हो ना? या तो एक्सपेंशन आएगा या तो फिर मैनिपुलेशन आएगा, ओके? अभी देखो ये समझा रहा हूँ, ये समझाऊंगा, इन डेप्थ समझाऊंगा। उसके अलावा दूसरा बी पॉइंट है, कौन सा, एक्सपेंशन के बाद, यानी कि एक्सपेंशन यदि आया है तो उसके बाद क्या आ सकता है, रिट्रेसमेंट, या तो फिर एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल, यानी कि मार्केट ने एक समझो कि यहाँ से कंसोलिडेशन रेंज बनाने के बाद एक एक्सपेंशन दिया है, तो हम यहाँ पे क्या क्या सोच सकते हैं, फिर से समझाता हूँ, वेट। यहाँ पे समझो, मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया, ओके? मार्केट ने एक रेंज किया है, कौन सी, ये वाली। उसके बाद क्या हो सकता है, तो भाई एक एक्सपेंशन आ सकता है, ठीक है? अब एक्सपेंशन यानी कि एक ऊपर मूव, समझो बुलिश ट्रेंड है, ठीक है ना? क्या आ सकता है, एक्सपेंशन, ओके? चलो ठीक है, यहाँ हम समझ गए। दूसरा एक सिनेरियो और हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ यानी रेंज बना, ओके? यहाँ पे क्या हो सकता है, सेम चीज, एक्सपेंशन। अब समझो, एक्सपेंशन तो हो चुका है, ठीक है? मार्केट के अंदर हमने देख लिया कि भाई एक जोन से रेंज बना के मार्केट निकल चुका है, तो उसके बाद क्या आने वाला है, रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट लाइक क्या, और देन अप। ये जो पार्ट था, ये यहाँ से लेके यहाँ वाला, इसको हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट, ओके? और उसके अलावा यहाँ पे हम बताते हैं रिवर्सल, तो ये रिवर्सल कुछ ऐसा हो सकता है, ओके? तो ये वाला जो पार्ट रहेगा हमारा, ये वाला हमारा रहेगा क्या, रिवर्सल। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट रहेगा, इसको बोलेंगे हम, इसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे, इसको रिवर्सल बोलेंगे, समझे बात को? तो ये बेसिक था कि एक्चुअली रेंज क्या होता है, कि भाई एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है मार्केट, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाला देखो, एक जोन के अंदर है, एक रेंज बनाया है मार्केट ने, समझ रहे हो ना? एक रेंज बनाया है। अब रेंज बनाने के देखो, ये किसके अंदर है, मंथ के अंदर है, ठीक है? अब मंथ के अंदर यहाँ पे हमें रेंज तो दिख रहा है, बट साथ में एक चीज और दिख रहा है, क्या, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मार्केट टैप करके जा रहा है, यानी एकदम देखोगे ना ध्यान से, तो ये मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है, समझ रहे हो ना? तो इसको एक रिट्रेसमेंट भी मान सकते हैं, रेंज भी मान सकते हैं। अब देखो ये मंथ के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक कंसोलिडेशन जैसा लग रहा है, ठीक है? बट यदि हम और उसको थोड़ा और समझें, तो जैसे कि ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे ये वाला एक कंसोलिडेशन है, यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन है, समझ रहे हो ना? फिर समझ के चलो, यहाँ पे भी हल्का फुल्का कंसोलिडेशन हुआ है, समझ रहे हो ना? यानी एक ही जोन के अंदर मार्केट घूमते रहना, लिक्विडिटी से लिक्विडिटी लेता है, उसको हम कंसोलिडेशन बोलेंगे, या तो फिर पीओआई से पीओआई वर्क करेगा, उसको हम कंसोलिडेशन बोलेंगे, ओके? उसके बाद एक्सपेंशन क्या होता है,
तो समझो एक्सपेंशन, देखो ये सब चीज़ थोड़ी बेसिक है बट अब मेरे को सिखाना तो है ही यार, तो मेरे को सिखाना ही पड़ेगा समझो। एक्सपेंशन यानी एक साथ बहुत बड़ा मुँह आ जाना, समझ रहे हो ना? एक साथ ग्रीन ग्रीन यानी ये व्हाइट व्हाइट कैंडल बन जाना, एक साथ। और एक्चुअली पिछला वाला कोर्स जो यदि नहीं देखा है तो आपको देखने की ज़रूरत तो है ही भाई। 3 दिन में जो भी उसके बायस होंगे, वो डन करता ही करता है। समझ रहे हो ना? यहाँ पे तो मंडी की कैंडल है, ठीक है। बट फिर भी यहाँ से जो निकला है इंटरनल सा मार्केट, और 3 कैंडल के अंदर वो 3 कैंडल तो जाएगा ही जाएगा, समझो मेरी बात को। 3 कैंडल जाएगा ही जाएगा। तो हमें ये सब चीज़ यदि मालूम होती, तो हम ये मंथ के अंदर हुआ है ना, तो मंथ की 3 कैंडल तो होने ही वाली थी। अगेन यहाँ पे देखो, एक रेंज छोटा-सा बनाया, फिर रिट्रेस किया, फिर एक्सपेंशन 1, 2, 3 कैंडल तो जाने ही जाने वाली थी। कहाँ तक? एक लिक्विडिटी तक। 1, 2, 2 दूसरी कैंडल ने ही लिक्विडिटी हंट कर दिया, तो तीसरी की ज़रूरत है ही नहीं, इनसाइड बार में आ गई। समझ रहे हो ना? तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको भी एक एक्सपेंशन बोला जाएगा, इसको भी एक एक्सपेंशन बोला जाएगा, इसको भी एक एक्सपेंशन ही बोला जाएगा, समझो। ये वाला जो रेड है, इसको भी एक एक्सपेंशन ही बोला जाएगा। समझ रहे हो ना? फिर ये वाला भी एक एक्सपेंशन था। ये वाला भी एक एक्सपेंशन था, समझ रहे हो ना? अभी एक्सपेंशन और रिवर्सल में कुछ फ़र्क नहीं है ज़्यादा, समझो मेरी बात को। एक्सपेंशन और रिवर्सल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क ये है कि जो एक्सपेंशन रहता है वो बायस डन करने के लिए जाता है, और जो रिवर्सल होता है वो लिक्विडिटी हंट करके जाता है। समझ रहे हो ना बात को? मार्केट ऐसे तो चलता नहीं है। हम लोगों के जब एसएल जाते हैं, यानी रिटेलरों का एसएल जाएगा, तब वो स्मार्ट मनी का ऑर्डर बिल्ड होता है। अब वो एक टाइम पे पहुँचा यानी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर तक ले जा रहे हैं, बायर्स को इनवाइट कर रहे हैं, आओ, आओ, आओ। फिर उन लोग का ही अगेन एसएल लिया जाता है, फिर वो एक साथ यानी कि एक मुँह देता है और सटाक से वो नीचे फेंक देता है। जैसे अभी गोल्ड में हुआ है, ऐसे ही, समझ रहे हो ना? तो ये क्या हुआ? एक रिवर्सल हुआ। अब रिवर्सल कैसे हुआ? तो एक लिक्विडिटी लेने के बाद होता है, या तो फिर एक एसएमटी बनाने के बाद होता है। अब एसएमटी का भी पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर ही है, यही कोर्स के अंदर है, तो वो भी हम सीखेंगे। समझ रहे हो ना? एसएमटी भी एक लिक्विडिटी है। देखो इसके अंदर तो मैं लिक्विडिटी के अंदर नहीं बताया, बट वो थोड़ा एडवांस है। एसएमटी भी एक लिक्विडिटी ही है। तो वो भी एक लिक्विडिटी जनरेट करके, यानी लोगों को बता के कि भाई देखो, वो ढूँढने का सबका तरीका अलग-अलग रहेगा। समझ रहे हो ना? अब रिवर्सल के लिए मैं देखो 2025 के अंदर मैं जब देखा था ना, तब मैं ये समझा था कि रिवर्सल इसको मानते हैं कि जहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद जाता है मार्केट। बट एक्चुअली बताऊँ, कभी-कभी नहीं होता है भाई, समझो। मैं भी हर साल कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। आप भी सीखोगे, मेरे साथ रहो, बस सीखते रहो, ठीक है ना? बहुत कुछ सीखेंगे, अभी तो देखो बहुत सारा नॉलेज है, बट मैं उतना कन्फ्यूज़न और इतना खिचड़ी करना नहीं चाहता हूँ। चलो दूसरी बात, ये सब तो हम समझ गए भाई, रिट्रेसमेंट होता क्या है, ओके, और कंसोलिडेशन क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है? अब इसको हम एक्चुअली देखते हैं। इस तरीके से नहीं, मैं मेरे तरीके से बताऊँगा, ये पूरे मार्केट के अंदर सबको मालूम है, ठीक है ना? मार्केट के अंदर सबको मालूम है सब चीज़। तो भाई एक्चुअली क्या-क्या होता है। यहाँ पे वेट, इसमें हाँ, ये ओके, रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं वेट देख लेना तो मेरे को। ओके, रिकॉर्डिंग भी चालू है। ओके, ओके, हाँ। देखो, ये चीज़ आपको मटेरियल सेक्शन के अंदर इसका पीडीएफ या फिर फ़ोटो मिल जाएगा, ठीक है? ध्यान रखने का इसके अंदर सबसे पहले शुरुआत होती है रेंज से ही, ओके? एग्री हूँ मैं भी, आप भी एग्री हो। रेंज से, क्यों रेंज से? रेंज यानी कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई वहाँ से हमें एक नज़र दौड़ानी है, एक समझना है कि भाई एक रेंज होने के बाद ही मार्केट का कुछ बिहेवियर, यानी कुछ ऑर्डर प्लेस करना, ये सब चीज़ यहाँ से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी समझ लो। अब इसको मेरे को कैसे वेट, ये कौन-सा चार्ट है? चलो ये गोल्ड तो ठीक है, गोल्ड में तो समझाऊँगा ही, बट इसके अंदर यदि कुछ हो जाए, ओके, यहाँ पे तो मैं कुछ देख नहीं हूँ। कुछ जगह पे मैं अपलोड किया था, मालूम नहीं कहाँ पे किया था।
ओके, वेट ये रहा, इसमें था ये, हाँ ये रहा। हम्म, चलो मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा, ठीक है ना। समझो सबसे पहले हमें अभी एकदम बेसिक वे में समझना है, ओके। हमने सबसे पहले क्या सीखा, लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। उसमें इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी में क्या क्या आता है, पीओआई आते हैं, ठीक है ना। पीओआई में क्या क्या आता है, ऑर्डर ब्लॉक आता है, एफवीजी आता है, ठीक है। ये सब चीज़ आती है, ओके। उसके अलावा हमने क्या देखा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ओके। उसके अंदर क्या आता है, डे, वीक और मंथ का हाई लो, स्विंग का हाई लो, ओके। इतना अभी तक हमने सीखा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये सब चीज को मिक्स करके ये वाला जो ये फोटोज के अंदर जो हमने ब्लूप्रिंट मार्केट का रखा है, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड। समझो मेरी बात को यहाँ पे एकदम ध्यान से। हमें सबसे पहले क्या देखना है, कौन सा ट्रेंड है वो, बुलिश ट्रेंड है या बेयरिश ट्रेंड है, ओके। बुलिश ट्रेंड है तो हमें इस तरह से काम करना है, बेयरिश ट्रेंड है तो हमें इस तरह से काम करना है। अब इसमें भी क्या समझे, तो वेट, जैसे कि यहाँ पे कोई चार्ट पकड़ लेते हैं पहले, ठीक है। ओके, सब कचरा साफ ही है, ओके। देखो, इसको जरा साइड कर देता हूँ, मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा। ओके, लाइव तो है नहीं कि आपका रिप्लाई आएगा। ओके, देखो, यहाँ से कोई शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, ये वाली जगह से, या फिर छोड़ो, यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं। समझो ट्रेंड कौन सा है भाई। अब ट्रेंड कैसे फाइनल करेंगे, एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके, ओके। स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, समझो। ओके, यानी यहाँ पे हम हमें क्या दिख रहा है, इन शॉर्ट मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है ना। ये हाई, ये हाई, यहाँ से अगेन ये हाई, ये हाई, ये सब तोड़ते तोड़ते ऊपर जा रहा है, ठीक है। यानी हमें खुला यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि भाई स्ट्रक्चर क्या है हमारा, यानी ट्रेंड कौन सा है, बुलिश है, ओके। अब बुलिश ट्रेंड है, या तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कंसोलिडेशन या फिर एक्सपेंशन। दो में से एक चीज हमें मिलनी चाहिए, ओके। या तो कंसोलिडेशन या तो एक्सपेंशन, दो में से एक चीज हमें मिलनी चाहिए। अब देखो समझ के चलो, यहाँ पे वेट वो लगा देते हैं ना, ओके। ये सही रहेगा मेरे ख्याल से, ओके। देखो, एक, ओके, समझो, सुनो सुनो यहाँ पे एकदम ध्यान से समझो। देखो ये सब बैक टेस्ट मैं नहीं किया हूँ, समझ रहे हो ना, हाँ मैं मेहनत किया हूँ ये सब चीज़ों के लिए। ये सब चीज़ है, फिर वो एक्चुअली मेरे को फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या क्या समझाना है वो सब चीज़ के लिए, बट ये सब एक्चुअली ये कोई ये बैक टेस्ट मैं नहीं किया हूँ, डायरेक्टली मैं आपको एज इट इज़ जो सामने आएगा वही बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। मे बी मेरी गलती भी हो सकती है, बट रियल टाइम पे देखो ये थोड़ा समझो कि समझाने के तरीके के हिसाब से भी इसके अंदर जा रहा हूँ। यदि आप मेरे सामने, साथ में या फिर लाइव में रहते हैं तो और इन डेप्थ हम जाएँगे, ठीक है ना? ऐसा मत समझो कि सिर्फ़ इधर ही बता दिया, तो इधर के बाद नहीं है, ठीक है ना? ओके, समझो, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है पहले, ये चार्ट है डे का, ओके? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारी कैंडल यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा मैं प्ले करता हूँ, ओके, एक कंसोलिडेशन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एकदम ध्यान से, ये वाला कंसोलिडेशन, ओके, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये भी है, बुलिश ट्रेंड के अंदर जो ग्रीन कलर से लिखा है, ओके, वो एक प्रॉपर बुलिश ट्रेंड वाला एक्सपेंशन होगा, ठीक है, यानी उसी फेवर में, बुलिश ट्रेंड के फेवर में ही जाएगा। जो ब्लैक कलर से लिखा है ना, वो एक कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट होगा, ठीक है।
और जो बुलिश ट्रेंड के अंदर जो रेड कलर में लिखा है वो एक प्रॉपर रिवर्सल माना जाएगा। ओके, सेम बेरिश में जो बेरिश ट्रेंड है उसके अंदर जो रेड कलर से लिखा है वो बेरिश स्ट्रक्चर में ही जाता हुआ रहेगा। जो ब्लैक कलर में है वो एक रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन होगा। तीसरा, जो इसमें ग्रीन कलर से लिखा है तो वो उसके ऑपोजिट, यानी ये बियरिश ट्रेंड है उसका ऑपोजिट यानी बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा। उसको देखो, ज्यादा कंफ्यूज मत करो। बट यहाँ पे एकदम इजी क्या लिखा हूं मैं कि बुलिश ट्रेंड है तो हमें क्या देखना है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कौन सा कलर का है, ग्रीन कलर का, यानी कौन से फेवर में, बुलिश फेवर में। एक्सपेंशन यानी बुलिश फेवर में, एक्सपेंशन यानी बुलिश फेवर में। रिट्रेसमेंट यानी क्या, उसका लास्ट वाला जो भी पीओए रहेगा, ओके, लास्ट जो भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हो सकता है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी रहता है। अब फर्स्ट लाइन क्या है, लास्ट लाइन क्या है, वो मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है ना। कंसोलिडेशन यानी कि जैसे कि ये वाला, ठीक है। या फिर एक्सपेंशन रिवर्सल। रिवर्सल कैसे, तो अभी वो जैसे गोल्ड गिरा है ना, वो एक्सपेंशन रिवर्सल बोलेंगे उसको। क्या, एक्सपेंशन रिवर्सल। समझ रहे हो ना, और कुछ है नहीं। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेंड हमारा क्या है, बुलिस। ओके, ट्रेंड बुलिस है। यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि भाई या तो कंसोलिडेशन हो जाए या तो फिर हमें एक्सपेंशन, दो में से एक चीज हमें मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे दो में से एक चीज मिल जाए, यहाँ पे हमें क्या मिला है, कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन के बाद एक बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या होता है, ये दो चीज। कौन सी दो चीज, या तो एक्सपेंशन विथ ट्रेंड, यानी कि यहां से एक बुलिश ट्रेंड का एक्सपेंशन आएगा, या तो फिर एक्सपेंशन विथ रिवर्सल, या तो फिर मार्केट यहां से रिवर्सल हो सकता है। ओके, ओके, सॉरी यार, एक कॉल आ चुका है। आ, हाँ, बोलो बोलो सुमित भाई। जल्दी बोलो थोड़ा, लेक्चर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, बाद में कॉल बैक कर देता हूँ। हाँ, कॉल बैक देता हूँ। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिख चुका है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, एक्सपेंशन विथ ट्रेंड, यानी कि एक सीधा ऊपर जाता हुआ, या तो फिर एक्सपेंशन विथ रिवर्सल। ओके, ये दो चीज है अभी हमें, यानी यहाँ पे एक चीज पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है कि भाई एक कंसोलिडेशन के बाद या तो मार्केट नीचे जाएगा या तो फिर ऊपर जाएगा। अभी हमें कैसे पता चलेगा वो नीचे जाने वाला है ऊपर जाने वाला है, चलो समझते हैं। ओके, थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था, पीओई। ओके, ये मार्केट जा कहाँ से रहा है, एक पीओई से, मेरे ख्याल से, शायद, एग्जैक्टली पीओई से जा रहा है। ओके, और फर्स्ट वाला लेक्चर यानी कि लास्ट कोर्स का फर्स्ट वाला लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो सकता है। ये हमारा क्या हो चुका है, एक पीओई। पीओई यानी क्या, ये हमारा है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ओके, एक पीओआई एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर आता है। पीओआई पे टैप हुआ है तो उसका टारगेट यानी वो क्या हंट करेगा, एक लिक्विडिटी। ओके, एक लिक्विडिटी, समझ रहे हो ना। हमें ये चीज पता चल चुका है कि इंटरनल से मार्केट प्लान क्या करेगा, एक एक्सटर्नल के लिए। ओके, अब एक्सटर्नल के लिए जाएगा, यानी एक इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक मार्केट जाने वाला है। तो एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे जो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक एक्सपेंशन विथ ट्रेंड वाला और एक्सपेंशन विथ रिवर्सल वाला, तो क्या हमें यहाँ से गिरता हुआ दिखेगा मार्केट, मेरे को ये चीज बताओ। नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इंटरनल से निकला है। इसका सोर्स क्या है, एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी सिर्फ हमें डे की नहीं देखनी है, हमें वीक की भी देखनी है, मंथ की भी देखनी है। तो ये सब लिक्विडिटी इंटरनल रेंज को टैप करने के बाद जो कंसोलिडेशन कर रहा है उससे हमें साफ साफ क्या पता चल रहा है कि भाई मार्केट अभी सीधा सीधा ये लिक्विडिटी को हंट करने वाला है। ओके, तो ये हमें एडवांस में पता चल चुका। कैसे, कि जो जो दो रास्ते थे ना हमारे पास, एक्सपेंशन ट्रेंड वाला और एक्सपेंशन रिवर्सल, तो रिवर्सल तो आने वाला है नहीं भाई, उसको मारो गोली। अब आने वाला क्या है, एक्सपेंशन बुलिश ट्रेंड वाला। ओके, तो यहाँ से ये रास्ता क्लियर हो चुका है। ओके, चलो इसको करते थोड़ा कंटिन्यू। ओके, अब ये वाला क्या है, चलो सही जगह पे हम खड़े रह गए यहाँ पे। वेट, क्या हुआ, चलो यहाँ पे मार्केट को तो जाना था अपसाइड। अब लोग बोलोगे मार्केट को जाना था यहाँ पे ये लिक्विडिटी हंट करने, तो फिर यहाँ से नीचे क्यों आया। तो भाई सीधी बात है, देखो अपना चार्ट।
एक्सपेंशन के बाद क्या आ सकता है? रिट्रेसमेंट, ओके, या फिर कंसोलिडेशन अगेन होगा, या फिर एक्सपेंशन विथ रिवर्सल। ठीक है, यानी कि क्या रिवर्सल होगा? रिवर्सल होगा तो यहां से हो सकता है, यानी इसको मारो गोली। ओके, क्या यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है? तो हाँ भाई हो सकता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रिट्रेसमेंट हो सकता है? तो हाँ भाई हो सकता है। अभी ये दो ऑप्शन है, कौन सा? एक रिट्रेसमेंट वाला और एक कंसोलिडेशन वाला। तो हम फाइंड करते हैं भाई, क्यों कंसोलिडेशन आएगा, क्यों रिवर रिट्रेसमेंट आएगा। समझो, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक इंटरनल का था, ठीक है, ये कंसोलिडेशन को मारो गोली। अभी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी चली गई है, ले लिया गया है। उसके बाद ऊपर क्या था? ये वाला एक और ऑर्डर ब्लॉक था। तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, यानी ये बीच में हर्डल आया था। तो मार्केट क्या करेगा? क्या डायरेक्टली निकल जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो रिट्रेस करेगा। रिट्रेस कौन सा? कि भाई उसका जो भी फर्स्ट पीओआई होगा उसको टैप करने जाएगा, या फिर लास्ट पीओआई तो इसमें है ही नहीं, तो फर्स्ट पीओआई से ही मार्केट निकल जाएगा। समझो, समझ रहे हो ना? यानी ये रास्ता यहाँ से यहाँ जाने वाला है, तो यहाँ पे एक नया नया पीओआई यहाँ पे बनाता बनाता जाएगा। ठीक है, अब समझो कि यहाँ पे यदि इसने पीओआई बना दिया तो इसको टैप करने के बाद अगेन वो नीचे आएगा। तो क्या ये वाला पीओआई उसको सह लेगा, फिर अगेन जाएगा ऊपर, समझो, फिर अगेन एक पीओआई बनाएगा। तो ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता रहता है। समझ रहे हो ना बात को? उसको हम नैरेटिव में लेने वाले हैं, बट इसके अंदर फिर भी थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, ऊपर से ही जाएगा मेरे ख्याल से आपको तो। बट समझो कि एक हायर टाइम फ्रेम डे का ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे बना था, उसको मार्केट ने एक इंटरनल से निकला हुआ जो मार्केट है उसको एक्सटर्नल तक जाना है, और बीच में आ गई अगेन एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो वहां पे वो रुकेगा थोड़ा, समझो। अगेन वो लिक्विडिटी लेने जाएगा, कौन सी लिक्विडिटी? तो भाई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, या फिर एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी लेने के लिए जा सकता है। ओके, तो यहाँ से अगेन अभी देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट के बाद अगेन क्या होने वाला है? इसके बाद एक्सपेंशन। ओके, यहाँ पे अगेन देखते हैं, ये वाला कुछ हमारा टारगेट होगा। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? एक एक्सपेंशन आया। अब यहाँ पे भी क्यों एक्सपेंशन आया? जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक पीओआई बना ही देता है, ये पीओआई बन चुका था, उसको लेके ये वाला ये कंसोलिडेशन जैसा आ रहा है। समझ रहे हो ना? ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये कैंडल से लेके ये वाला इतना पार्ट, इसको हम कंसोलिडेशन बोलेंगे। तो कंसोलिडेशन क्यों आया? एक देखो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट था, ठीक है ना, ये रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद क्या आएगा? एक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन आ गया भाई। अब एक्सपेंशन के बाद अगेन यहाँ पे साइकिल देखो, एक्सपेंशन के बाद क्या आ सकता है? या तो कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल। रिवर्सल तो आने वाला है नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी लिक्विडिटी अभी बहुत ऊपर पड़ी है। समझ रहे हो ना बात को? तो दो ही चीज आ सकती है, क्या? कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट। अभी समझो यहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा, कंसोलिडेशन यदि आएगा तो वो यहाँ पे ही रेंज बना बना के घूमेगा। बट रिट्रेसमेंट आएगा तो हमें क्या देखना है? नीचे कोई पीओआई है क्या? हाँ, नीचे पीओआई था। कौन सा? ये वाला। तो मार्केट यहाँ तक आएगा तो फिर क्या हम इतना कैश नहीं कर सकते क्या? यानी समझो, एक बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या हमें एक लोअर टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत क्या है? समझ रहे हो ना बात को? हमें यहाँ से खुला खुला क्या पता चल रहा है कि एल्गोरिथम क्या बता रहा है? कंसोलिडेशन के बाद देखो, अब बुलिश ट्रेंड के अंदर एक एक्सपेंशन के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है, तो कंसोलिडेशन के बाद क्या हो सकता है? अगेन क्या होगा? एक्सपेंशन आएगा। यहाँ से भी एक्सपेंशन आने वाला है, और ये रनिंग ही है। ओके, ये वाला उसका टारगेट हिट हो चुका है। चलो, समझे कि नहीं मेरी बात को? चलो, इसको यहाँ पे थोड़ा इग्नोर करते हैं, दूसरा कोई स्ट्रक्चर लेते हैं, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में है ना, थोड़ा इजी रहेगा मेरे ख्याल से सभी को। बट एक्चुअली मेरे को इजी नहीं समझाना है, थोड़ा क्रिटिकल समझाना है। लाइव मार्केट में जाते, चलो लाइव मार्केट में ओके। लाइव अभी लेटेस्ट, यानी किसी को ऐसा ना लगे कि भाई बनाया बनाया बता रहा है। ओके। ओके, हाँ भाई देखते हैं, ठीक है ना। हम्म चलो,
ये वाली एक लिक्विडिटी थी, ये वाली। ओके। ये लिक्विडिटी के बाद, ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने क्या किया है, एक रिवर्सल। इसको क्या मैं रिट्रेसमेंट बोलूंगा? नहीं, इसको मैं रिवर्सल बोलूंगा। क्यों रिवर्सल? क्यों रिवर्सल? क्योंकि एक जो रिट्रेसमेंट, अरे सॉरी क्या बोलते हैं, एक जो रिवर्सल रहता है ना, वो एक कंसोलिडेशन का लिक्विडिटी हंट करता ही करता है। ओके। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है ना, ये वाला, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, इस सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट किया गया है। ओके, नहीं किया है, सॉरी 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 भाई, मेरे को लगा कि कर दिया है, बट ये नहीं किया है। रिवर्सल उसी को बोलते हैं जो कंसोलिडेशन का जो लिक्विडिटी होता है ना, उसको हंट करने जाता है, उसको रिवर्सल बोलते हैं। ओके। तो ये एक रिट्रेसमेंट हो जाएगा, समझ रहे हो ना, एक रिट्रेसमेंट हो गया। तब ट्रेंड बुलिश है, बुलिश ट्रेंड के बाद क्या होगा, रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन अगेन आने वाला है। ओके। तो यहाँ से एक सीधी बात है कि खुला खुला टारगेट कौन सा रहेगा, ये वाली लिक्विडिटी। ओके। अगेन देखो क्या हुआ है, इसको मारते डिलीट। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ठीक है, मेरे ख्याल से लगेगा। जो नए हैं उनका तो भाई ठीक है, बट ये इजी है, समझो। ये चार्ट को लेके मार्केट को देखोगे ना, और साथ में इंटरनल और एक्सटर्नल वाला जो पीओआई और लिक्विडिटी जो मैं बताया, ये देखोगे एकदम इजी रहेगा। देखो एक्चुअली इसकी जरूरत नीड है नहीं, बट एक एल्गोरिदम है, ये हमें समझना है कि मार्केट सिर्फ चलता किससे है, कैसे चलता है। एक या तो कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है, या तो फिर एक एक्सपेंशन देगा, या तो फिर मार्केट रिट्रेसमेंट देगा, ठीक है ना, या तो फिर एक रिवर्सल करेगा, रिवर्सल। बस मार्केट यही यही ये चार तरीके से ही मार्केट चलता है, हमें कुछ धार मारने की जरूरत नहीं है, समझो मेरी बात, एकदम इजी है। बट हमें ये सब चीज पीछे जरूरत नहीं है, बट हमें समझना भी जरूरी है कि मार्केट सिर्फ चार चीजों से ही चलता है। करेगा तो ये चार चीजों में से ही कुछ ना कुछ करेगा, समझ रहे हो ना। बस हमें ये सब चीज फाइंड करने के लिए हमें हमारा इंटरनल और इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमें पता होना चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे मार्केट ने ये वाला लिक्विडिटी हंट कर दिया है। अगेन मार्केट क्या कर रहा है, देखो थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ध्यान से समझो। लास्ट पीओई और फर्स्ट पीओई, फर्स्ट लाइन डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये एक एफवीजे था जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। ओके। और ये वाला एक था हमारा ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ये वाला, जो हमारा क्या था, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके। एफवीजे एफवीजे एफवीजे। ओके। यहाँ पे हमारे पास दो चीज थी, क्या, एक एक्सपेंशन आने के बाद, यहाँ पे जो एक्सपेंशन आया है, वो एक्सपेंशन के बाद मार्केट क्या करता है, एक्सपेंशन के बाद या तो रिवर्सल करेगा, सॉरी रिट्रेसमेंट करेगा, या कंसोलिडेशन करेगा, या तो फिर एक रिवर्सल करेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक रोकने के लिए, एक रोकने के लिए यानी कि एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी अवेलेबल थी। एक एफवीजी डे का एक एफवीजी यहाँ पे पड़ा था, साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा था। तो क्या हम एक रिवर्सल मान सकेंगे? एडवांस में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक एफवीजी और एक ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है। तो हम इसको यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से एक रिवर्सल आने वाला है। और रिवर्सल आएगा तो क्या होगा, ये जो कैंसोलिडेशन यहाँ पे जो हल्का फुल्का हुआ है, वो सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे जा सकती थी। समझ रहे हो ना बात को। इसके लिए हम यहाँ से रिवर्सल नहीं सोचेंगे। अब क्या सोच सकते हैं, या तो कंसोलिडेशन या तो रिट्रेसमेंट। ठीक है। अब रिट्रेसमेंट सोचेंगे तो कहाँ तक सोचेंगे, ये लो और ये हाई के बीच में एक एफवीजी बना है, यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक जाएगा, या तो फिर एक ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। मार्केट गया है एफवीजी को, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को लेके गया है। समझ रहे हो ना। तो ये वाला एक हमारा हो गया रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद तो सीधी बात है, क्या आएगा, एक एक्सपेंशन ही आने वाला है। तो यहाँ से लेके जो बड़ा एक्सपेंशन आया था अभी तक के लिए, यहाँ तक के लिए था। ओके। ओके, एक्सपेंशन आ गया इधर, चलो
ये सब यहाँ पे मैं थोड़ा डिलीट मार देता हूँ। ओके, ये वाला कुछ हमारा एक्सपेंशन था, ठीक है ना? ओके। अब समझो। एक्सपेंशन के बाद क्या आगे आ सकता है? या तो रिवर्सल आ सकता है, कंसोलिडेशन आ सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकता है, ठीक है? ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे एकदम ध्यान से, मार्केट जाएगा तो कहाँ से जाएगा? मेरे को एक चीज़ ये बताओ, या तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? ये वाला है। ओके, ये यहाँ पे मैं कुछ क्या लिख दूँ भाई? देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये एफईजी है, ठीक है? बट मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यानी लिखा हूँ। चलो ठीक है यार, निकाल ही देता हूँ, एफईजी कर देता हूँ। एफईजी, ओके। मार्केट जाएगा ये लेग के अंदर, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये वाला है। ओके, देखो ये रनिंग मार्केट है, यानी ये अभी का फिलहाल का मार्केट है। मार्केट जाएगा तो कहाँ से जाएगा? ये एफईजी से निकल जाएगा, ठीक है? क्या मार्केट ने ऐसा किया? नहीं किया। तो अब मार्केट कहाँ तक जाएगा? लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? चलो, ये तो इतना बड़ा मुंह आ गया, क्या हम इसको पकड़ पाते? क्या ये सही में हम पकड़ पाते हैं? तो हाँ, बिल्कुल पकड़ पाते हैं। मैं कुछ दिखावा या ये सिर्फ समझो कि ए, वो हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ इधर, समझ रहे हो ना? सच में बोल रहा हूँ, ये पकड़ पाते हैं। बट कैसे? तो देखो, अब यहाँ पे तो मैं अभी तो बता दे रहा हूँ कैसे, बट हमें सब चीज़ अभी सीखना बाकी है, समझो। समझ रहे हो ना? आप सभी को सीखना बाकी है। यदि आपको मालूम भी होगा, बाहरी यूट्यूब चैनल या फिर किसी का कोर्स-वोर्स देखा होगा तो आपको मालूम भी होगा, बट फिर भी हम ऐसे कैसे पकड़ पाते हैं? पहली बात तो ये कि एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा, तो भाई कंसोलिडेशन तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? और आता तो भी हम देख लेते हैं, बट कंसोलिडेशन में तो हम ट्रेड प्लान करने वाला नहीं है। तो क्या प्लान करते हैं? या तो रिट्रेसमेंट या तो फिर रिट्रेसमेंट या तो फिर रिवर्सल। अब रिट्रेसमेंट आने वाला है तो कहाँ से आएगा? एक 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 एफईजी तक, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक आएगा, या तो फिर एक क्या बोलेंगे इसको, एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक। बट समझो ये रेंज कितनी बड़ी है। ये जो एक्सपेंशन आया था, इतना बड़ा एक्सपेंशन, समझ रहे हो ना? इतना बड़ा एक्सपेंशन। अब देखो, यहाँ पे जो एक्सपेंशन आया था उसका तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नजदीक था। यहाँ पे जो एक्सपेंशन आया था उसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नजदीक था। समझ रहे हो ना? ये जो एक्सपेंशन आया था उसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हाँ, रिट्रेसमेंट, हाँ, उसका भी, यानी जिस तरह से जैसे जैसे रेंज रहती है उस हिसाब से ये तो पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा था, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, यानी एलआर यहाँ पे था। तो अब सीधी बात है, मार्केट आएगा तो यहाँ तक तो आने का तय ही है। क्या इसको हम पकड़ पाते हैं? बिल्कुल पकड़ पाते हैं। कैसे पकड़ पाते हैं? चलो दिखाता हूँ मैं। डे का चार्ट है, ठीक है ना? 1H में मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, गोल्ड, ओके, एक्सपेंशन मारता हूँ डिलीट। मार्केट को जाना रहता, देखो यहाँ पे एफवीजी कुछ हमने ड्रॉ किया था ना, वहां से इतना मुंह दिया, अगेन वो डाउन आया। चल भाई, इतना स्लो क्यों चल रहा है तो आज? ओके, यहाँ से ऐड टू स्क्रीन, यहाँ पे सिल्वर, ओके। ओके, 1H, ओके। हाँ, ये वाला देखो, समझो मेरी बात को, यहाँ पे देखो एसएमटी बना है 29, ये सिल्वर का चार्ट है, ठीक है ना? ओंडा और एफएक्सीएम, हमें भी ओंडा ही लेना चाहिए, बट मेरा उसके अंदर ड्राइंग है ना, उसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, इसके अंदर सिर्फ दिखाने के लिए एफएक्सीएम ले रहा हूँ। ये सिल्वर के साथ एसएमटी हुआ है 29 तारीख को 1 PM 1 AM, ओके, 29 तारीख, यहाँ पे देखना, 29 तारीख 1 AM, ओके। यहाँ से लेके ये कौन सा डेट है ये वाला? 29 तारीख 9 AM, यहाँ पे देखो 29 तारीख 9 AM, ओके। यहाँ पे देखो एक एसएमटी सिल्वर का यहाँ पे गोल्ड के साथ प्रॉपर हो रहा है, समझ रहे हो ना? इसके अंदर क्या हुआ है, गोल्ड के अंदर इसका जो हाई है वो लिक्विडिटी सेफ रखा हुआ है, ओके। बीएसएल सेफ है, यहाँ पे जो बीएसएल उसका था वो ले लिया गया है, समझ रहे हो ना? एकदम ध्यान से समझो, बीएसएल
और यहाँ पे भी बीएसएल, दोनों के बीच में एक प्रॉपर एसएमटी एक ही टाइम के साथ अलाइन हो रहा है। ओके, तो क्या ये हमें एसएमटी क्यों बनता है, सबसे बड़ी बात तो वही है। समझ रहे हो ना, एसएमटी यानी एक समझो कि एक लिक्विडिटी ही है ये भी। इसके लिए तो हम एक स्पेशल एक लेक्चर बनाने के बाद उसके अंदर जाने वाले हैं, बट समझो कि ये पकड़ सकते थे। दूसरा कि एक ओटी भी रहता है, समझ रहे हो ना, एक ओटी जोन से भी ये जा सकता है। समझो ये वाला ओटी जोन है, प्रॉपर वहां से ही गए हैं, समझ रहे हो ना, प्रॉपर ये ओटी जोन से ही गए हैं। पिछला वाला लेक्चर यदि आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट फिर भी ये सब चीज़ आएगी। बट ये पकड़ सकते हैं, समझो, ऐसा नहीं है, रिस्क ले सकते थे हम, समझ रहे हो। देखो ये यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी मार्क करके बैठा हूँ सिल्वर में, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा है। उसके अलावा एक दो और चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं, एक यूरो के अंदर देखते हैं, चलो। हम ओके, यहाँ पे मेरे को वापस ऐड करना पड़ेगा, बट मैं यहाँ से वापस खींच लेता हूँ। ओके, ये रहा। ये क्या हुआ? ओके, चलो समझो, यूरो के अंदर हम है। ओके, डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे समझो एक पहले ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड किसके अंदर कहाँ से पकड़े। यहाँ कहीं से पकड़ते हैं, ठीक है ना, यहीं कहीं से, तो एक थोड़ा मजा आएगा। ट्रेंड यहाँ से देखिए तो कौन सा ट्रेंड चल रहा है भाई, एक बुलिश ट्रेंड मेरे को दिख रहा है। ओके, आपको भी मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो एक बुलिश ट्रेंड के अंदर, अब इसको इस तरफ ले आता हूँ। बुलिश ट्रेंड के अंदर ये यहाँ पे क्या हुआ है, एकदम ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है, एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। चलो मार्क करते कंसोलिडेशन। चलो ठीक है, कंसोलिडेशन में मार्क किया, इसका नेम भी दे ही देता हूँ ना, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो अभी ये चार्ट छोटा वाला आ गया ना। कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड कौन सा था, बुलिश, बुलिश में देखेंगे। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन विद ट्रेंड, यानी अगेन अपसाइड जा सकता है, या फिर एक्सपेंशन विथ रिवर्सल, कहाँ रिवर्सल आ सकता है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे खुला खुला क्या दिख रहा है हमें, एक रिवर्सल ही दिख रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये एक, अब देखो ये रिवर्सल क्यों है, उसके पीछे भी लॉजिक है। सेम हमने जैसे गोल्ड के अंदर देखा था ना, एक एसएमटी, सेम इसके अंदर भी हम एक एसएमटी फाइंड करके एक सेल पकड़ सकते हैं। सिर्फ एसएमटी नहीं है, बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीज है इसके अंदर समझने के लिए। बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कंसोलिडेशन के बाद देखो दूसरा, क्या उसके बायस डन हुए क्या, क्या एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एक हो सकता है, जी हो सकता है, यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। ओके, ये उसका लिक्विडिटी था, ठीक है। ओके, उसके बाद अगेन उसने क्या बनाया था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे एक एसएमटी भी फॉर्म किया है उसने, ठीक है। एसएमटी की फॉर्म होने के बाद ही वो गिरा है। दूसरा, ये तो डे का टाइम फ्रेम है, चलो ठीक है, इसको भी मारो गोली। और मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, वीक में जाते हैं। ओके, कहाँ गया, ओके ये रहा। यहाँ पे क्या है, उसने लिया है, नहीं लिया है इसका यहाँ पे। ओके, नहीं, ये वाला वीक का जो था ना, हाँ ये वाला लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्या किया है, 3 कैंडल स्विंग प्रॉपर बनाया है, उसको फेल किया, अगेन लिक्विडिटी लिया, एक एसएमटी यहाँ पे फॉर्म किया है। ओके, यहाँ पे एक, सॉरी ऊपर एक प्रॉपर एसएमटी फॉर्म किया है, एंट्री प्रोवाइड किया है, देन उसके बाद डाउन आया है। समझ रहे हो ना बात को। सेम मंथ के अंदर हम देखते हैं। ओके, जैसे कि हमने बात किया है, एक मंथ के ऊपर, एक मंथ के स्विंग के ऊपर क्या होता है, लिक्विडिटी होता है, उसके ऊपर उसका हाई अगेन काटा गया, फिर उसके बाद अगेन, यानी यहाँ पे प्रॉपर एक 3 कैंडल स्विंग बनाए, देखो 1 2 3, समझ रहे हो ना, 3 कैंडल प्रॉपर बन चुका है। बट ये बनने के बाद हमें नहीं देखना है, हमें पहले ही देखना है। क्यों पहले देखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक प्रॉपर एक रिवर्सल, एक लिक्विडिटी के नीचे एक कैंडल का क्लोजिंग था। तो हमें ये सब चीज़ पता चल जाती है, हमें इन डेप्थ जाएंगे ना तो धीरे धीरे हम सब चीज़ समझ पाएंगे, ठीक है। अगेन हम जा रहे हैं डे के अंदर। ओके,
तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल चुकी थी, क्या पता चल चुकी थी कि एक हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी हंट हुआ है, 3 कैंडल फॉर्मेशन बन चुका है और अदरवाइज़ यहाँ पे एक एसएमटी भी फॉर्म हुआ था, ठीक है? यहाँ पे भी हम एक एसएमटी देख सकते हैं और मिल ही जाएगा देखो। दूसरा दूसरा कि एक कंसोलिडेशन मान लिया इसको, तो उसके बाद हमें यहाँ से क्या दिखेगा, एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हंट होने के बाद एक रिवर्सल ही दिख सकते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, रिवर्सल देख सकते हैं, तो कहाँ तक के लिए देख सकते हैं? पहला पॉइंट, हमें कंसोलिडेशन अगेन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? एक ये वाला भी कंसोलिडेशन है, ओके? ये वाला भी है, बट ये ऑलरेडी टैप है, तो यहाँ इसके नहीं, ओके, ये वाला बड़ा दिख रहा है मेरे को। एक्चुअली कंसोलिडेशन तो है ही, साथ में वो क्या बोलते हैं वो, एक रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट करके जा रहा है मार्केट, ठीक है ना? ओके, यहाँ ये वाला हो सकता है, देखना। ओके, यहाँ से भी नीचे जा रहा है मार्केट तो भाई। ओके, तो ये सब डे के अंदर देखने से अच्छा है कि भाई हम हायर टाइम फ्रेम में ही कोई पकड़ लें। ओके। ओके, जो ये वाला एक्सपेंशन आया था। ओके, वेट, प्रॉपर ओटीसी जाएगा? नहीं, ये भी गलत है, ये मैं थोड़ा गलत लगा है, इधर इधर इधर। ओके, हाँ, ये वाला जोन है। देखो यार, मैं दिखाने के लिए तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, समझ रहे हो ना? अब मेरे को तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि भाई मेरे को क्या क्या फाइंड करना है, कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा मुंह, वीक का है, मैं इतना बड़ा मुंह नहीं कैच करूंगा। मैं यदि करूंगा तो डे के हिसाब से करूंगा, वीक के हिसाब से नहीं करूंगा। तो ये वाला ओटी जोन जो है, कहाँ पे अलाइन हो रहा है, समझो। कहाँ पे अलाइन हो रहा है, एक ओवरलैप एरिया से भी अलाइन हो रहा है, साथ में ये जो हमारा ब्रेक वे गैप है, यहाँ पे भी अलाइन हो रहा है, समझ रहे हो ना? अगेन हम डे के अंदर आते हैं, डे के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे भी हमें क्या सब चीज़ देखने को मिल रहा है। ये फर्स्ट वाला कंसोलिडेशन, या ये वाला फर्स्ट कंसोलिडेशन देखो, प्रॉपर यहाँ पे आया, फिर अगेन अप साइड गया, समझ रहे हो ना? यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना, अगेन डाउन आया, फिर ये वाला कुछ टारगेट रख सकते थे, समझ रहे हो ना? फिर अगेन यहाँ तक आ सकते थे। ये पूरा क्या था, इसके हिसाब से ये क्या हुआ, एक रिवर्सल। किसके हिसाब से रिवर्सल हुआ? इसके हिसाब से एक रिवर्सल हुआ, ठीक है? अब ट्रेंड कौन सा हो चुका है, एक हायर टाइम फ्रेम डे के हिसाब से यहाँ पे एक एमएसएस हो चुका है। ओके, ट्रेंड मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो चुका है, समझ रहे हो ना? अब हम यहाँ से जो भी देखेंगे, कैसा देखेंगे, सेलिंग के लिए देखेंगे, कहाँ तक, ये ओटी जोन के लिए, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ तक आया है, अब देखो ये तो बना बनाया हो, इसके लिए आ रहा है, इसके लिए दिखा रहा हूँ, बट अगेन हम देखेंगे इसके अंदर कि भाई एक बेरिश ट्रेंड के अंदर एक एक्सपेंशन यानी आने के बाद क्या मिल सकता है, या तो रिट्रेसमेंट, या तो कंसोलिडेशन, या तो फिर एक्सपेंशन विथ रिवर्सल। अब रिवर्सल तो आ नहीं रहा, समझ रहे हो ना? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भाई वो एक उतने वैलिड जगह से नहीं है, और जाएगा भी तो प्रॉपर 3 कैंडल स्विंग बना के ही जाएगा, समझो, ठीक है ना? दूसरा, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरा क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है? यहाँ से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, ये जो जगह है, यहाँ से इसको मैं जरा रिवर्सल को साइड करता हूँ। वेट, ये छोटा सा एक एफईजी है, ठीक है? यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कर दिया, ये छोटा सा, यानी जाना मार्केट को रहता तो ये ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट चला जाता, ठीक है? बट मार्केट नहीं गया, क्यों नहीं गया? क्योंकि अभी देखो वीक के अंदर कुछ यहाँ पे बड़कम बनी, कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ होगा। हाँ, इतना कंफ्यूजन मेरे को तो इतना फर्स्ट लेक्चर में बनाना नहीं था, बट फिर भी मैं, अब ठीक है आ रहा है तो फिर मैं क्या करूँ? तो ये क्या बच जाएगा हमारा, समझो, एक ये क्या बोलते हैं, एक रिवर्सल के बाद ये क्या बन जाएगा, एक सॉरी, एक्सपेंशन ही माना जाएगा ना? हाँ, बुलिश ट्रेंड में था और ये बेरिश ट्रेंड में आ चुका है, तो एक एक्सपेंशन ही बोलेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक के लिए बुलिश ट्रेंड के हिसाब से रिवर्सल हो चुका है, लेकिन एक बेरिश ट्रेंड के हिसाब से एक्सपेंशन हो चुका है, ठीक है? एक्सपेंशन के बाद क्या आएगा, रिट्रेसमेंट, ओके?
देखो इतना ज़रूरी कुछ है नहीं ये सब चीज़, ठीक है ना? बट फिर भी मेरे को समझाना ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ ऐसे ही चलेगी। रिट्रेसमेंट के बाद क्या आएगा भाई? सीधी बात है, या तो एक्सपेंशन आएगा जो भी बायस है उस तरफ के लिए, समझ रहे हो ना? ओके, बेसिक थोड़ा और लाता हूँ इसके अंदर, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है मेरे को, एकदम ईज़ी रखना है। समझो। हुँ, ट्रेंड हमारा बुलिश है, ओके? ट्रेंड हमारा बुलिश है, ओके? ये क्या है हमारा पीओआई है, ये क्या है हमारा एक लिक्विडिटी है, ओके? कौन सा लिक्विडिटी है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ओके? बस इतना समझो, यानी एक इंटरनल से मार्केट को एक्सटर्नल जाना है। मार्केट सबसे पहले क्या करेगा? यहाँ से मार्केट निकला है, या तो रेंज बनाएगा, रेंज बनाने के बाद ये एक्सपेंशन डाउन साइड के लिए देगा, समझ रहे हो ना बात को? एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद एक डाउन साइड के लिए एक्सपेंशन देगा, एक्सपेंशन देने के बाद यहाँ से जो ऊपर जाएगा वो क्या बोलेंगे? चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ पहले। ये बन चुका है हमारा कंसोलिडेशन, ओके? ओके, ये बनेगा हमारा एक्सपेंशन, ओके? क्यों? क्यों एक्सपेंशन? क्योंकि उसके अभी भी ये टारगेट पेंडिंग थे, यानी उसके बायस पेंडिंग थे, समझ रहे हो ना? बायस एक ऑर्डर ब्लॉक इंटरनल से निकलता है, और जो लिक्विडिटी लेके निकलता है उसको बोलेंगे हम रिवर्सल, ठीक है? समझो बात को, यहाँ पे एक्सपेंशन, ओके? ये एक्सपेंशन हुआ कंसोलिडेशन के बाद, एक एक्सपेंशन कहाँ तक आया? एक ऑर्डर ब्लॉक के लिए, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए आया, एक हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी इंटरनल रेंज लेने के लिए आया। अब यहाँ से मार्केट अगेन जा रहा है ऊपर, मार्केट जा रहा है तो क्या ये रिवर्सल है? हाँ, एक रिवर्सल है, बट एक ट्रेंड के हिसाब से इसको हम क्या बोलेंगे? चलो इसको रिवर्सल ही बोल दो तो भी सही है, क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर जगह से जा रहा है। बट एक देखो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड के अंदर एक एक्सपेंशन विद ट्रेंड आता है, आ गया ये वाला एक्सपेंशन ट्रेंड, ठीक है? ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला, ठीक है ना? ये वाला, तो ये वाला, देखो इसमें साला मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ और आपको भी कंफ्यूज कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को, बट वेट, समझो यार, मेरे को इतना कंफ्यूज नहीं करना है। मैं इतना हो जाऊंगा तो फिर आप कितने हो जाओगे, समझ रहे हो ना बात को? चलो मैं एक चीज़ और समझाता हूँ, ठीक है? ये चीज़ ऐसी है, ट्रेंड पुलिस है, ओके? ट्रेंड पुलिस है, और यहाँ पे हमें क्या चीज़ फाइंड करना है कि भाई जो हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है ना, ये वाली लिक्विडिटी तक मार्केट को जाने के लिए पहले, सबसे पहले क्या करेगा? एक रेंज बनाएगा, ठीक है? रेंज बनाने के बाद एक एक्सपेंशन देगा, एक्सपेंशन कहाँ तक के लिए? एक ऑर्डर ब्लॉक के लिए, ठीक है ना? तो ये वाला एक कंसोलिडेशन के बाद एक एक्सपेंशन आया, ये वाला एक्सपेंशन के बाद अगेन क्या करेगा? वो रिवर्सल करेगा, समझ रहे हो? एक रिवर्सल कर सकता है, किसके लिए रिवर्सल कर सकता है? एक प्रॉपर ट्रेंड के हिसाब से जो जा रहा है ना मार्केट, पीछे से जो मार्केट आ रहा है वो बुलिश ट्रेंड था, समझ रहे हो ना बात को? अब यहाँ पे बहुत सारी चीज हो सकती है, कैसी? मार्केट, समझ लो मार्केट एक पीओआई से निकल चुका है, ठीक है? एक एक्सपेंशन, ये वाला क्या दे रहा है? एक्सपेंशन दे रहा है, ओके? एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे भी पीओआई है और एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे भी है, तो ये वाला जो नीचे आएगा इसको हम क्या बोलेंगे? एक रिट्रेसमेंट बोलेंगे, समझ रहे हो ना? इसके बाद अगेन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन बोलेंगे, समझ रहे हो ना? यहाँ पे मार्केट ऐसा कंसोलिडेशन कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? एक कंसोलिडेट, एक प्रॉपर लिक्विडिटी के पास हो रहा है, समझ रहे हो ना? एक कोई लिक्विडिटी लिया होगा, वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद दो चीज हो सकती है, क्या? एक एक्सपेंशन आ सकता है, या तो फिर एक रिवर्सल हो सकता है, समझ रहे हो ना बात को?
कंसोलिडेशन के बाद या तो एक्सपेंशन आएगा या तो फिर एक मैनिपुलेशन टाइप एक नीचे भी आ सकता है, ठीक है ना? यहाँ पे जो भी पीओआई होगा यहाँ से निकल जाएगा या तो फिर एक सीधा-सीधा ऊपर ही निकल जाएगा, ओके? मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो या तो फिर नहीं समझ पा रहे हो तो इग्नोर करो बट एक चीज़ ये याद रखना कि आईसीटी एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है, समझ रहे हो ना? हमें सिर्फ़ 2 चीज़ फाइंड करके रखना है, क्या? एक पीओआई, एक लिक्विडिटी। यहाँ पे मार्केट क्या फ़ॉर्म कर रहा है? क्या उसको टैप करने के बाद यानी ये टैप समझो कि हो चुका है, तो उसके बाद क्या वो कंसोलिडेशन कर रहा है और कर रहा है, तो उसका लोअर टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके रखो, उसको टैप करके निकल जाएगा इंटरनल लेने के लिए, ये वाला इंटरनल लेने के लिए, ठीक है? पहला सिनेरियो ये। दूसरा सिनेरियो क्या ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर रहा है, कहाँ पे? जब हमारा जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है वहाँ पे। तो क्या वहाँ पे वो रेंज ये लिक्विडिटी हंट करने के बाद क्या वो अगेन एक्सपेंशन देगा? नहीं, वो नीचे आ जाएगा। इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे जो फ़ॉर्म हो रखी है ना, यहाँ पे जो फ़ॉर्म हो रखी है, वो लिक्विडिटी लेने के लिए, समझ रहे हो ना? तो ये क्या हमारा बन जाएगा, एक रिवर्सल बन जाएगा, ठीक है ना? समझो ये बात को। यानी हमें ये सब चीज़ कैसे पता चलेगा? जब हम एक ऑर्डर ब्लॉक यानी एक पीओआई और एक एक लिक्विडिटी, ये जब हम फाइंड करके रखेंगे ना, तब हमें ये सब चीज़ बीच में जो होती हुई दिखेगी ना, तब हमें पता चलेगा कि भई ये वाला तो एक रिट्रेसमेंट था, एक रिट्रेसमेंट था। समझ रहे हो ना? यहाँ से जो ये आया था वो हमारा एक रिट्रेसमेंट था, बीच में कहीं हम फँसेंगे कंसोलिडेशन में तो हमें पता ही नहीं चलेगा, यानी हमें कुछ घबराने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई उसको जाना तो ओवरऑल ऊपर ही है। ये यहाँ से हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही देखना है या फिर इंटरनल रेंज के अंदर ये सब चीज़ हमें लोअर टाइम फ्रेम में सब पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से आप सब समझ पा रहे हो, ठीक है ना? उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज हमने क्या-क्या सीखा कि भाई एक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एक लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल रेंज के अंदर क्या-क्या आता है, एक्सटर्नल रेंज में क्या-क्या आता है, एक कंसोलिडेशन के बाद यानी कि रेंज होने के बाद मार्केट एक एक्सपेंशन देता है, ठीक है? एक्सपेंशन देने के बाद 2 ही रास्ते हैं, यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, एक रेंज बनने के बाद 2 रास्ते हैं, सॉरी एक ही रास्ता है एक्सपेंशन, ठीक है? एक्सपेंशन के बाद 2 रास्ते हैं, या तो रिट्रेसमेंट करेगा या तो रिवर्सल देगा, ठीक है? इतना याद रखो सिर्फ। रेंज के बाद एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट होगा या फिर रिवर्सल होगा। अब ये सब चीज़ कैसे पता चलेगी जैसे हमने अभी बात किया। जब आपके पास एक एक डीलिंग रेंज यानी एक रेंज आपको पता होगी, तब तक जब तक आपको एक रेंज पता होगी कि भाई ये प्योर रेंज बनी है, तो रेंज के अंदर बीच में क्या-क्या हो रहा है तो तभी आपको पता चलेगा, समझ रहे हो ना? एक रेंज आपके पास होनी चाहिए। चलो तो मेरे ख़्याल से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो था ही बट ये ज़रूरी भी था कि आपको ये सब चीज़ मेरे को बताना, ठीक है? अब हम नेक्स्ट लेक्चर भी 1-2 दिन में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आ जाए, ठीक है ना? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो था बट ये सीखना भी ज़रूरी था, बताना भी ज़रूरी था। इतना कुछ ध्यान में मत लो। एक्चुअली हमें इसका यूज़ करना है भी नहीं, बट सिर्फ़ हमें समझना है कि एक रेंज के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल आ सकता है। सीधी बात, क्योंकि इसको तो मैं खुद भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट ये बताना ज़रूरी है, समझो। सिर्फ़ ये 4 चीज़ ही है मार्केट को रन करने के लिए। बट हाँ, जब हमारे पास कोई लिक्विडिटी रहेगी या फिर हमारे पास कोई पीओआई रहेगा, तो तब ये सब चीज़ इंक्लूड करेंगे ना तो रास्ता और ईज़ी हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है ना? चलो ठीक है, ये लेक्चर क्लोज़ करते, मेरे को बताना ये क्या-क्या आप इसमें कन्फ्यूज़न हो रहे हो, क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है? कुछ क्वेश्चन रहे तो मेरे को बताना, ठीक है? इसका इतना इम्पोर्टेंट हमें नहीं लेना है, बट ये समझाना मेरे को ज़रूरी था, इसके लिए मैं समझा दिया हूँ, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ़ 4 बेस पे ही आईसीटी एल्गोरिदम वर्क करता है, इसके लिए मेरे को ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं बता दिया, सीधी बात। दूसरा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है जो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी जो मैं बताया ना इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वो इम्पोर्टेंट है, वो भी ज़रा समझना। मकसद मेरा ये समझाना नहीं था
मकसद मेरा ये समझाना था, इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, अभी आगे बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं, हर एक के अंदर ये सब चीज़ नहीं आने वाली है, समझ समझ रहे हो ना, ये सब चीज़ नहीं आने वाली है, रेंज एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट। बट हमें मालूम होगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा, सीधी बात है। ओके। दूसरा लेक्चर एक दो दिन के अंदर आ रहा है। हम अभी बेसिक के अंदर हैं, ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर दिमाग मत दौड़ाओ, ये सब इजी ही है। हमें एक इजी वे में आगे बढ़ना है, इसके लिए ये थोड़ा बेस क्लियर होना ज़रूरी है कि भाई एक रेंज के बाद, एक एक्सपेंशन के बाद, एक रिट्रेसमेंट के बाद क्या क्या होता है, और एक पीओआई से मार्केट निकलता है तो कैसे कैसे वो फॉर्म होते होते निकल रहा है। समझ रहे हो ना बात को? चलो ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक पीओए से मार्केट निकला है तो बीच में बहुत बार रुका है। यहाँ से मार्केट जो निकला ये वाला, क्या क्या होके रखा है उसने, यहाँ पे एक रेंज बनाया, ये वाले जोन पे देखो एक रेंज बनाया, एक एक्सपेंशन दिया, एक रिट्रेसमेंट दिया, एक अगेन एक्सपेंशन दिया, एक रिट्रेसमेंट दिया, एक अगेन एक्सपेंशन दिया, एक कंसोलिडेशन दिया, एक एक्सपेंशन दिया, एक रिवर्सल दिया। समझ रहे हो ना? तो ये सब चीज हमें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, और कुछ नहीं। ओके, आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने का रहेगा वो लेक्चर सब अभी बाकी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अलावा अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई पिछला कोर्स नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, इसके बारे में कुछ भी डाउट रहे तो प्लीज़ मेरे को बता देना। मिलते हैं जल्द, ठीक है, और लाइव भी करेंगे, लाइव में भी हम जल्द में जल्द मिलने वाले। ओके, ओके, बाय बाय।